ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये स्वमान सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि विघ्न किसी को पसंद नहीं है। और अगर विघ्नों को विनाश करने की शक्ति आ जाए तो बहुत दिल खुश होता है, हल्कापन लगता है। और अगर दूसरों के भी विघ्न विनाश कर पाएं तो दूसरे बहुत दुआएं देते हैं, उनको बहुत सुख और आराम की महसूसता होती है। तो बाबा जो हमारा दुख हरता, सुख करता है, संकट मोचन है, और हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए विघ्न विनाशक बनने की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, और जो आप पुरुषार्थ करो उससे ज़रूरी भी नहीं कि वो विघ्न टल जाए। लेकिन बाबा ऐसी विधियां सिखाते हैं कि आपको उस विघ्न का अनुभव होना बंद हो जाएगा। आप इतने बड़े हो जाएंगे, परिस्थिति इतनी छोटी हो जाएगी आपके दृष्टिकोण से, जो आपको वही बात जो मुसीबत लगती थी, बात भले वही हो लेकिन अब खेल लगेगी। बाबा हमें ऐसी युक्तियाँ सिखा देते हैं, और फिर जब ऐसी स्थिति बनते बनते बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच जाते हैं, तब विघ्नों के स्वरूप बदलने भी शुरू हो जाते हैं। आए हुए विघ्न टलते हैं, अपने भी दूसरों के भी। पहली स्थिति होती है अपने पर प्रभाव न पड़े, हम बड़े हो जाएं, परिस्थिति छोटी हो जाए। फिर ऐसी जब उच्च अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, लोग बदलते हैं, वातावरण बदलता है, टोटल युग ही बदल जाता है हमारी इस विघ्न विनाशक स्थिति से। आज इसके लिए जो बाबा ने समझाया है वो हमें बिंदी लगाने का पाठ पढ़ाया है। तो कई बच्चे जो कोई भी परिस्थिति में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और कई हैं जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते लेकिन बिंदी लगाते हैं। वो बच्चे खुद भी बिंदी रूप में स्थित रहते हैं और दूसरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाते हैं। ऐसे बच्चे खुद भी समर्थ रहते हैं, औरों को भी समर्थ बनाते हैं ऐसे बच्चे। और फिर उनका सफलता के लिए जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। वो हद की सफलता को सफलता नहीं मानते, बेहद के सफलता स्वरूप रहते हैं। ऐसे बच्चों की स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है, और स्वस्थिति के आधार पर वो असफलता जब आती है, उस असफलता को भी सफलता में परिवर्तन कर देते हैं। ये स्वस्थिति दृष्टिकोण जो अंदर का चिंतन है, उसका जादू बाबा समझा रहे हैं। पहला काम बताया, विघ्न विनाशक बच्चे कोई भी बात आएगी ना, क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया,
इससे क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। हमने तो उनके साथ ऐसा कभी किया नहीं था, उन्होंने क्यों किया? कौन से पापों का फल मिल रहा है? ऐसी गंदी दुनिया होती है क्या? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैंने ऐसे कोई गुनाह किए थे क्या? क्या क्यों क्यों? क्वेश्चन मार्क मीन्स अनआंसर्ड, उलझाव। ऐसे संकल्प करेंगे जिससे बात उलझे और प्रेशर पैदा करे। तो जो विघ्न विनाशक बच्चे हैं वो इस सड़क पे कभी नहीं जाएंगे। कौन सी सड़क पे? प्रश्न वाली, जिसको बाबा ने मुरलियों में समझाया हुआ है। क्वेश्चंस की क्यू होती है। कोई भी एक प्रश्न कभी अकेला नहीं होता है। आप किसी बात पर एक प्रश्न उठाओगे ना तो एक से अनेक हो जाएंगे। क्वेश्चंस की क्यू और फिर चक्रव्यूह, विश्व साइकिल, उसमें इतना उलझेंगे ज्ञान योग छूट जाएगा। तो उसके लिए बाबा मना कर रहे कि ऐसे बच्चे क्वेश्चंस में नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? ड्रामा की बिंदी लगाएंगे और बिंदी रूप में स्थित रहेंगे। जो हमारा तकिया कला में 3 बिंदी लगा हुआ है ना, अभी भी गीत सुना। दादी जानकी भी हमेशा 3 बार की ओम शांति 3 बिंदी बताते थे। ऑलवेज उन्होंने 3 बिंदी प्रयोग किया। बिंदी रूप में स्थित रहेंगे आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, यह बिंदी रूप में स्थित रहना। फिर ड्रामा की बिंदी लगाएंगे। बहुत बच्चे आत्मा बिंदी बाबा बिंदी का बड़ा अच्छा अभ्यास करते, बहुत मेहनत करते, बहुत ही प्यार से बाबा को याद करते, पर उनकी ये ड्रामा की बिंदी बहुत बार खिसक जाती है। ड्रामा की बिंदी माना जो हो रहा है आसपास उसमें कल्याण दिखे। ये है अंदर की तीसरी आंख ठीक खुल गई, राइट अंडरस्टैंडिंग। जो मर्जी हो रहा है, एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया था कि ऐसे जो बच्चे ड्रामा के ठीक समझदार होंगे, रास्ते चलते टांग भी टूट जाएगी तो भी उनके मुंह से निकलेगा वाह ड्रामा वाह। ये है ड्रामा की यथार्थ समझ, जो उनको हर सीन में छिपा कल्याण दिखता रहेगा। नहीं तो टांग टूटना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी मुसीबत है ना। एकदम डिसेबल होते हो आप, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। बिना टांग के कैसे जियोगे? उसके अगर दुख भरी भाषा निकालनी हो, लाखों निकाल लो, कितना चाहो रो लो, दुखी हो लो, परंतु ज्ञान मानना क्या? ड्रामा माना राइट अंडरस्टैंडिंग। हालात को, परिस्थितियों को ज्ञान ठीक समझ देता है कि आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे कितना बड़ा कल्याण छिपा है। और कल्याण छिपा जिसकी आंख देख लेगी उसी का कल्याण होगा, और जिसकी आंख नहीं देखेगी वो अपने अकल्याण का मार्ग खुद तैयार करेंगे। क्योंकि आत्मा हर एक बात के लिए खुद जिम्मेवार है। तो ऐसे बच्चे जो विघ्न विनाशक है वो बिंदी रूप में भी स्थित रहते हैं और ड्रामा की बिंदी की स्मृति सबको दिलाते रहते हैं, खुद भी, कि जो हो रहा है अच्छा 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 ठीक है, ये खराब हो गया ये तो अच्छा है, ये खराब हुआ ये तो अच्छा है, वो बात बिगड़ गई पर उसके पीछे ये अच्छा होने वाला दिखता रहेगा उनको। अकल्याण के पीछे वाला कल्याण तब ड्रामा की बिंदी लगती है,
नहीं तो कलयुग के अंतिम सीन में संगम युग पर जबकि हमें भगवान मिला, दुनिया में तो समस्याओं का तूफान लगा है, घोर पाप और बढ़ता जा रहा है। ऐसे नहीं बाबा के आने से इसी दुनिया के पाप खत्म हो जाएंगे, नहीं, विनाश का कारण तैयार होगा, पाप और बढ़ेगा। तो सब तरह के प्रश्न पैदा करने के चांस मिलेंगे, लेकिन फिर भी ना हो, फिर भी लगे कल्याण है, कल्याण है, कल्याण है, तो हो जाएगा कल्याण। तो ड्रामा की बिंदी लगाए सो विघ्न विनाशक, ऐसे बच्चे समर्थ स्थिति में रहते। ये वो उल्टा पुल्टा हो गया, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है, ठीक हो जाएगा। बाबा ने कहा हुआ है बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, मेरा बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसमें भी अच्छा है, अच्छा है, कल्याण है। ऐसी भाषा उनकी अपने लिए भी चलेगी, औरों के लिए भी चलेगी, जिसको बाबा ने कहा समर्थ रहकर औरों को भी समर्थ बनाएंगे। और फिर कहा ऐसे विघ्न विनाशक बच्चे हद की सफलता को सफलता नहीं मानते, वो बेहद के सफलता स्वरूप रहते हैं। हद की सफलता कौन सी होती है? ये एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई, मकान मिल गया, बहू अच्छी आ गई, बेटा कोई काम में बड़ा तीर मार गया, या फिर कोई को ज्ञान सुनाया, महिमा मिल गई, ज्ञान में चल पड़ा, अपनी सफलता समझ ली हमने कोई और तरह की सेवाएं की, एक कविता लिखी, यहाँ आके सुनाई, बड़ी तालियां बजाई सबने कहा कमाल है आपकी, और हमने समझ लिया कमाल है मेरी। वारे में जिस दिन तालियां बजी उस दिन हम वाह वाह हैं, जिस दिन नहीं बजी उस दिन हमने असफलता मान ली। ये है हद की सफलताएं, जो रियल में सफलता नहीं होती लेकिन अभिमान उत्पन्न करती है। हम अभिमान की पूर्ति को सफलता मान लेते हैं, कहीं हमारे लोभ की पूर्ति को सफलता मान लेते हैं। कोई बढ़िया सा भोग बना था, अनजाने में बहन जी ने आपको एक के बजाय दो पकड़ा दिया, आप कहोगे कमाल है, मैं बाबा को कह ही रही थी कि मेरे को दो मिलने चाहिए, सुन ली आज तो बाबा ने मेरी। आपने समझ लिया मेरा योग 7वें आसमान का है। पूर्ति तो लोभ की हुई थी, हमने योग समझ लिया। पूर्ति कहीं मोह की होती है। लग रहा था बेटा आ जाए, विदेश गया हुआ है, मैंने बाबा को कहा बाबा आप उसको ले आओ, आ गया। पूर्ति मोह की हुई, मैंने समझ लिया मेरे योग की सफलता है। ये है हद की सफलताएं। इतनी इतनी बातों के लिए अगर आप योग लगा रहे हो तो भक्ति मार्ग और राजयोग में अंतर क्या रहा? राजयोग तो आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए, कलयुग विनाश सतयुग की स्थापना के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, ना कि आपकी हद की इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये भी हद की इच्छा है कि मैं जितनों को ज्ञान सुनाऊं सब हाँ जी बाजी बोले, ये हद है सारी। तो जो विघ्न विनाशक बच्चे हैं वो हद की सफलताओं को सफलता नहीं मानते, बेहद के सफलता स्वरूप रहते हैं। बेहद के सफलता स्वरूप माना क्या? मैं आत्मा कितना देह को भूल रही हूँ, कितना मुझ पर महिमा का प्रभाव नहीं हो रहा, कुछ मिला हुआ छोड़ सकती हूँ, कितना त्याग कर सकती हूँ, कितना क्रोध मुक्त, मोह मुक्त, लोभ मुक्त बनी हूँ, कितना मैं आत्मा योग्य बनी हूँ, कितना मैं आत्मा मनसा सेवा से करंट फैला सकती हूँ। उनकी क्वांटिफिकेशन दूसरी होगी सफलता की, कि निंदा करने वालों को भी प्रेम कितना दे सकती हूँ। जब मेरी बात का सब तरफ लोग बुरा मान रहे हैं, उन लोगों को भी मैं कितना अच्छा मान सकती हूँ।
जब मेरे ज्ञान सुनाए से भी लोग प्रभावित नहीं हो रहे, फिर भी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो ऐसी आत्माओं के लिए आज बाबा ने कहा वो अपनी श्रेष्ठ स्वस्थिति से असफलता को सफलता में बदल देते। बाहरी रूप से लगेगा इनको ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, इनका ये भी खत्म, वो भी खत्म, बच्चा भी विदेश गया, मकान भी बिक गया, किराए के मकान में आ गए, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो दुनिया छोड़ के घर जा रहे। फर्क ही नहीं, खुशी बढ़ती जा रही है, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो ऐसे बच्चे अपनी स्थिति के दर्पण में अन्य आत्मा को असफलता में सफलता का दर्शन करा देते हैं कि बाहरी रूप से तो आप लोगों को दिख रहा है ना, मुझे असफलता हुई है, ये मेरा बिगड़ गया, लेकिन मैं अभी भी खुश हूँ, अभी भी मैं स्टेबल हूँ, अभी भी मैं बिल्कुल निश्चल हूँ, किसी को बद्दुआ नहीं देता हूँ, अभी भी प्यार ही प्यार है। कहेंगे मान गए भाई, ब्रह्मा बाबा 400 बच्चे, इतना माल ठाल था, सारा खत्म, बेगरी पार्ट, इतने बच्चों में से सारे भाग गए, 70 बचे। बाबा ऐसे खिला हुआ है, अपने बच्चे भी भाग गए 14 साल तपस्या करने के बाद, धन माल भी खत्म हो गया, दुनिया चैलेंज कर रही है, देखते हैं अब इनकी ओम मंडली कैसे चलती है। मम्मा बाबा दोनों स्टेबल, जरा रिंचक क्वेश्चन नहीं आया, इससे बड़ी असफलता का चैलेंज किसको आ सकता। बाबा ने कितने पेपर लिए, यूं ही नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा कहलाया, यूं ही नहीं कहलाया, सब तरह के सीन आए, कितना टाइम, इतना रूखा सूखा खाया, इतना रूखा सूखा, नाश्ते में सिर्फ पहाड़ी पे जाके करौंदे खाते थे, इतना छोटा सा फल होता है, जंगली झाड़ी पे लगता है, वो नाश्ता होता था, कितने खा लेंगे जाके, कितने, इतने हो गया नाश्ता। मनोहर दादी ने बताया था, बाबा एक बार रूखी रोटी खा रहे थे बिना दाल वाली, पर ऐसे खा रहे थे जैसे बिस्कुट खा रहे हैं, इतने प्यार से, कोई शिकायत नहीं, बाबा को एक संकल्प भी शिकायत नहीं किया, बाबा ये आपने क्या किया। क्या दौलत थी बाबा के पास, राजाओं से ज़्यादा दौलत वाला खाली हो गया, और भगवान उनके तन में आया था, क्या नहीं दे सकता था। परंतु ऐसे बच्चे जो विघ्न विनाशक हैं, वो असफलता में भी सफलता के दर्शन करते रहते हैं और पस से पलट जाते हैं, फिर सारी असफलताएं सफलताओं में परिवर्तन हो जाती है। ये है विघ्न विनाशक आत्मा। तो कौन हूँ मैं? ऐसे वाले विघ्न विनाशक कौन? बोलो, हम बैठे हैं, ऐसे थोड़े मम्मा बाबा और दादियाँ दीदियाँ, नहीं, हम कौन है? यहाँ एक एक बच्चा बाप समान है, एक एक बच्चे को बाबा अपनी सारी शक्तियाँ देता है, तब तो कह दिया भगवान सर्वव्यापी है। तो चेक कर लो कि विघ्नों से प्रभावित होने वाली आत्माओं, विघ्नों में दुखी होकर दुखी करने वाली आत्माओं, या मैं विघ्न विनाशक हूँ। विघ्न विनाशक आत्माएं असफलता में भी सफलता के दर्शन करती हैं, हद की सफलताओं को सफलता नहीं मानती। हाँ, कोई आके कल सुना रहा था, ये बधाई हो किस बात की, पोता हुआ है। दीदी खुशखबरी सुनानी थी, क्या जी सुनाओ? मेरी बेटी का वो फलाना पढ़ाई का कोर्स पूरा हो गया, खुशखबरी सुनानी थी। ठीक है, खुशखबरियाँ सारी हैं, पर उसमें अगर हम बहुत खुश हो रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है?
कि जब जब ऐसे काम हमारे नहीं बनेंगे हम बहुत दुखी होंगे। इन बातों को सिर्फ साइड सीन समझो, तालियों का विषय, बधाइयों का विषय मत समझो। बुखार हो गया तो दुखी, बुखार उतर गया तो सुखी। किसी की सफलता असफलता की कहानी इतनी सी होती है। तो एक बुखार हुआ तो आधा घंटा 1 किलोमीटर कहानी सुनाएंगे उसकी। ऐसे हुआ था, फिर मुंह कड़वा होता था, फिर वैसे होता था, फिर पेट भी खराब हो गया, फिर टांग भी दुखी, फिर ये वो गोली खाई, फिर ऐसे ठीक हुआ। 1 किलोमीटर कहानी सुनाई एक बुखार की। ऐसी सफलता असफलता वाले हम नहीं हैं। हम विघ्न विनाशक आत्माएं इन छोटे छोटे प्रभावों से मुक्त रहते हैं। इनको स्मृतियों में भी स्थान नहीं देते। कोई पूछे तबीयत ठीक है, मैं कहूँ वो तो ठीक ही रहती है। नहीं दीदी 3 दिन पहले आपको खांसी आ रही थी। मैं कहूँ मुझे तो याद ही नहीं कि खांसी आ रही थी। नहीं आपको बहुत खांसी आई थी, फिर मैंने गोली दी थी। अच्छा ठीक हो गई होगी भाई, अपने को याद ही नहीं। आनी जानी चीज़ आती है चली जाती है। और इसमें आप आके मेरे से पूछो तबीयत ठीक है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता ठीक और गलत किसको कहते हैं। न्यारे हो जाओ इन छोटे छोटे दैहिक ठीक गलत से न्यारे। अब बेहद में आना है हमको। देह अभिमान से मुक्त, विकारों से मुक्त, संसार के प्रभावों से मुक्त हो अब घर जाना है। मैं हूँ कौन? विघ्न विनाशक आत्मा। ठीक है।